धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक कदम परमार्थ की ओर। एक फकीर किसी गांव में गया। वहाँ उसने पूछा कि आप मेरे को कोई ऐसा आदमी बताओ जो हक हलाल की कमाई करने वाला हो और भजन सिमरन करने वाला हो। उन्होंने कहा, जी फलानी जगह एक माई का घर है, वो बहुत भजन सिमरन करती है। फकीर उस माई के घर गया और कहने लगा कि मैंने यहाँ कुछ दिन रुकना है। माई ने फकीर को नमस्कार किया और बहुत ही खुश हुई कि कोई बात नहीं महाराज जी, आप जितनी देर चाहो रह सकते हो, जहाँ आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। फकीर वहाँ कई दिन ठहरा। माई क्या करती थी, रात को मिट्टी के तेल का दिया जला के चरखे पे सूत काटती और साथ ही नाम का सिमरन करती रहती। और सुबह होते ही जितना सूत होता उसको बाजार में बेच के आती और उन्हीं पैसों से घर का सामान लेके आती और खाना बनाती और महात्मा जी को खिलाती। महात्मा जी काफ़ी खुश थे कि माई हक हलाल की कमाई का भोजन बनाती है और बंदगी भी करती है। पूजा मैनेजर साहब जी बहुत बार फरमाया करते थे कि पराया खा के किसी ने भजन नहीं किया। इसलिए ही हर रूहानी फ़कीर ने अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कोई ना कोई काम किया है। गुरु नानक देव जी महाराज खेती बाड़ी करते रहे, नामदेव जी कपड़े रंगते रहे, कबीर जी ताना बाना बुनते रहे, मोहम्मद साहब व्यापार करते रहे, पलटू साहब जी ने मिठाई की दुकान करके अपना गुजर बसर किया है। पूजा वकील साहब जी का भी वचन है, अगर कोई किसी के साथ ठगी मारता है या हेरा फेरी करता है, वो किसी के साथ ठगी नहीं मारता बल्कि खुद अपने से ही ठगी मारता है। किसी भी रूहानी फ़कीर ने पराई खुराक खाने की इजाज़त नहीं दी। इतिहास गवाह है कि 10वें पातशाह ने जितना भी पूजा का धन था सारा दरिया में फेंकवा दिया था। संगत ने कहा कि महाराज जी लड़ाई का टाइम है, पैसों की तो बहुत ज़रूरत है, सिख लोग मुट्ठी मुट्ठी चने खा के लड़ाई लड़ते हैं, आपने सारा पैसा दरिया में फेंकवा दिया। तो 10वें पातशाह ने फरमाया कि माँ कभी भी अपने बच्चों को जहर नहीं देती। ये पूजा का धन खंड में लपेटी हुई जहर है जो खाने को तो बहुत स्वाद लगती है मगर इसके परिणाम बहुत ही दुखदायी निकलते हैं। इस बात का जिक्र भाई गुरदास जी ने भी अपनी बाणी में लिखा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने मलिक भागों के 36 प्रकार के पकवान त्याग के गरीब लालो तरखान की उदरे की रोटी खानी पसंद की थी। अब माई रोज रात को सूत काटती, उसको बाजार में बेच के आती, उन पैसों से खाना बनाती। एक दिन क्या हुआ कि माई के घर के साथ ही एक वेश्या रहती थी। उसके घर में कोई पार्टी थी जिसकी वजह से काफ़ी डेकोरेशन की हुई थी। बल्बों की तेज रोशनी माई के घर में खूब आ रही थी। तो माई ने मन में सोचा कि आज तो चानना बहुत हो रहा है, दीवा जलाने की भी ज़रूरत नहीं, मेरा तेल भी बच जाएगा, यही तेल कल दिया जलाने के काम आ जाएगा। यही सोच के रात को माई ने दीवा ना जलाया और बल्बों की रोशनी से ही सूत काटा और बाजार में बेच के आई और उधर से ही खाने पीने का सामान भी खरीद लाई। जैसे ही माई घर में आई तो इधर महात्मा जी अपना झोली डंडा तैयार करके जाने को तैयार बैठे थे। माई ने बेनती की कि महाराज जी अचानक ही आपने जाने की तैयारी कर ली, मेरे से क्या कोई गलती तो नहीं हो गई। महात्मा जी कहने लगे कि आज आपने खरी कमाई नहीं की, आपने दूसरे घर की रोशनी से ये सूत काटा है, उसी से सामान लाई है, ये खाना अब खाने लायक नहीं है। ये पराई खुराक खा के कोई भी भजन सिमरन नहीं कर सकता। इतना कह के महात्मा जी वहाँ से चले गए। फ़कीरों ने जहाँ तक भी इस बात को कबूल नहीं किया है, उन्होंने सख्त परहेजगारी की है, तभी
उनके नाम की दुनिया मिसालें देती है। कबीर साहब जी ने ठीक लिखा है, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।